बौद्धिक अक्षमता का परिचय भाग 4। जैसा कि हमारे पिछले वीडियो में बताया गया है, अब हम बौद्धिक अक्षमता वाले व्यक्ति इस विषय से जुड़े कुछ मिथकों के बारे में जानेंगे। लोग सामान्यतः उन वस्तुओं के बारे में कुछ रूढ़िबद्धता एवं दुष्विचार अपना लेते हैं जिनके बारे में वे अधिक नहीं जानते। इसी तरह कुछ गलत धारणाएं या मिथक हैं जो लोगों ने समय के साथ बौद्धिक अक्षमता वाले व्यक्तियों के बारे में विकसित किए हैं। सबसे पहला मिथक ये है कि अधिकतर लोग सोचते हैं कि आईडी वाले सभी व्यक्ति गंभीर बौद्धिक अक्षमता से ग्रस्त हैं, जबकि तथ्य कहता है कि आईडी के साथ 85% आबादी केवल साधारण रूप से अक्षम है। दूसरा ये विश्वास है कि बौद्धिक अक्षमता एक वंशानुगत समस्या है। इस मामले में तथ्य ये बताता है कि आईडी केवल कभी कभी ही विरासत में मिलती है, सदैव नहीं। तीसरा वह विचार जो कहता है कि बौद्धिक अक्षमता सुसाध्य है। यहाँ ध्यान दिया जाना चाहिए कि आईडी के लिए कोई एक कारक कारण नहीं है। यही कारण है कि इस विकार को ठीक करने के लिए कोई दवा नहीं बनाई जा सकती है। वास्तविकता में ये समझने की आवश्यकता है कि आईडी एवं कुछ अन्य न्यूरो डेवलपमेंटल विकारों का इलाज सीधे दवा से नहीं किया जा सकता है। केवल कुछ सहायक लक्षणों को दवा से ठीक किया जा सकता है। उदाहरण के लिए आईडी वाले बच्चे में लक्षण के रूप में आक्रामकता एवं झुंझलाहट हो सकते हैं। इसलिए चिकित्सक दवा के साथ केवल एक निश्चित स्तर तक आक्रामकता एवं झुंझलाहट का उपचार करने में सक्षम हो सकता है, किंतु बौद्धिक अक्षमता की समस्या का समग्र उपचार नहीं किया जा सकता है। इस विषय को लेकर एक अन्य मिथक कहता है कि आईडी वाले छात्र पढ़ना नहीं सीख सकते। दूसरी तरफ तथ्य ये बताता है कि आईडी वाले कई छात्र उचित हस्तक्षेप के साथ पढ़ना सीख सकते हैं। तथ्य ये है कि 85% आबादी को हल्के स्तर की अक्षमता के तहत वर्गीकृत किया गया है। इसका अर्थ है कि इन समूह के व्यक्ति शिक्षित हो सकते हैं। इसलिए ये स्पष्ट है कि इनमें से अधिकांश निश्चित रूप से किसी भी समावेशी व्यवस्था में पढ़ना सीख सकते हैं। कई मिथकों में से एक का कहना है कि बौद्धिक अक्षमता वाले छात्र सामान्य शैक्षिक व्यवस्था में सफल नहीं हो सकते हैं। तथ्य ये है कि आईडी वाले छात्र सामान्य शैक्षिक व्यवस्था के भीतर शैक्षणिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं, अपितु इस बात के भी प्रमाण हैं कि गैर अक्षम साथियों के साथ शिक्षित होने पर सामाजिक कौशल विकास बेहतर समर्थित होता है। अंत में बहुत से लोग सोचते हैं कि आईडी वाले व्यक्ति स्वतंत्र जीवन नहीं जी सकते, किंतु सच्चाई ये है कि कई व्यक्ति स्वतंत्र रूप से अथवा अर्ध स्वतंत्र रूप से रूममेट्स के साथ एवं निरंतर अतिरिक्त सहायक कर्मचारियों के साथ रहते हैं। हम शिक्षकों के लिए ये समझना महत्वपूर्ण है कि कभी कभी बौद्धिक अक्षमता के साथ कुछ सह विकृतियाँ उपस्थित होती हैं। इसका अर्थ है कि बच्चे में एक ही समय में आईडी के साथ अन्य विकार भी उपस्थित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि किसी बच्चे में बौद्धिक अक्षमता के साथ साथ ऑटिज्म की पहचान की जाए तो ये संभव है कि ऑटिज्म की कुछ विशिष्ट विशेषताएं प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दें तथा पहचान के लक्षण एक निश्चित आयु तक अदृश्य रह सकते हैं। आईडी के साथ सबसे सामान्य रूप से देखे जाने वाले सहरोग या विकार नीचे प्रदर्शित किए गए हैं। 1. ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, 2. डाउन सिंड्रोम, 3. सेरेब्रल पाल्सी, 4. मिर्गी, 5. अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर ADHD, 6. कभी कभी अवसाद और चिंता विकार। अब हम पूर्वानुमान का अर्थ समझते हैं। रोग की पहचान मानसिक स्वास्थ्य सहित किसी भी प्रकार के स्वास्थ्य उपचार के अपेक्षित परिणाम के बारे में अनुमान लगाने को संदर्भित करती है। संक्षेप में ये भविष्य में होने वाले उपचार की सीमा और उस प्रक्रिया की भविष्यवाणी करना है जिससे किसी व्यक्ति या बच्चे को सामान्य करने के लिए गुजरना पड़ सकता है। यदि हम कम स्तर के आईडी समूह पर विचार करें तो वे नियमित रूप से थोड़ी सी सहायता से सामाजिक एवं व्यावसायिक कौशल प्राप्त करेंगे जो उनकी बुनियादी आत्मनिर्भरता के लिए पर्याप्त होगा। यदि हम मध्य स्तर के आईडी समूह पर विचार करते हैं
तो दूसरों के साथ परिचित स्थानों की यात्रा करना उनके संचार कौशल को विकसित करने में बहुत सहायक होगा। साथ ही वे वयस्क अवस्था में कुछ देखरेख में अकुशल अथवा अर्धकुशल कार्य कर सकते हैं। आईडी के गंभीर एवं गहरे स्तर वाले व्यक्तियों के लिए उनके साथ नियमित रूप से संवाद करने एवं उन्हें स्कूल के वर्षों के दौरान प्राथमिक स्व देखभाल कौशल सिखाने की सलाह दी जाती है। ये उनके लिए वयस्क अवस्था में देखरेख में बहुत ही सरल कार्य करने में सहायक होगा। इसके साथ ही हम इस शिक्षण सत्र के अंत में आ गए हैं। आईडी वाले व्यक्तियों के सामने आने वाली चुनौतियों को जानने एवं विस्तार से समझने के लिए समय लगाकर आपने स्वयं को एक उत्तरदायी शिक्षक प्रमाणित किया है तथा हम मानते हैं कि आप उनके जीवन में और बदलाव लाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।